ज़ुबान है 32 दांतों के दरमियान बड़ी कमाल है। इसकी वजह से ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। कहते हैं उसके कान सुनते हैं तो हम सीधे बगैर सीढ़ियों के उसके दिल में उतर जाते हैं। अगर किसी को अपने रब से इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए, ताल्लुक़ बन जाए, खुशबख्त हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये जो ज़ुबान है 32 दांतों के दरमियान बड़ी कमाल है। दिखने में तो गोश्त का लोथरा है, पर इसकी वजह से ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो भी इसी की वजह से वो लफ्ज़ कहे जाते हैं, उसके कान सुनते हैं तो हम सीधे बगैर सीढ़ियों के उसके दिल में उतर जाते हैं। अगर किसी को अपने रब से इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए, ताल्लुक़ बन जाए, खुशबख्त हो, तो भी सारे जुमले शुक्र के इसी ज़ुबान से अदा होते हैं। पर इसके बिल्कुल बरक्स ये ऐसी बेलिहाज है, अगर ये काबू में ना हो तो फिर आपको मुंह के बल गिराती है और ऐसी ऐसी बातें आपके मुंह से निकलती हैं कि दूसरे का दिल, रूह सब ज़ख्मी हो जाते हैं। मुझे इसलिए याद आया कि निमर ने कहा है कि सर मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं मेके में हूँ। अब्बू और अम्मी काफ़ी बार उसके पास गए हैं मगर वो नहीं माने। सच कहूँ तो गलती मेरी ही है। मेरी ज़ुबान बड़ी लंबी है और बहुत चलती है। खातिन हज़रात, इस बच्ची ने तो फिर अपनी गलती मान ली है। जब हम अपनी गलती मान ले तो रास्ता निकल आता है। आप अपनी ज़ुबान को रोक सकते हो। हम उसके ग़ुलाम नहीं है, वो हमारे ग़ुलाम है ना। गाड़ी में आप बैठे हो तो ये नहीं हो सकता कि ये चलती जाए तेज़म तेज़, ब्रेक आप ही को लगानी होती है। अब इस वाले रिश्ते में ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि जितनी दफ़ा माँ बाप जाएंगे बेइज्जत होकर वापस आते हैं, तो वापसी पे माँ बाप और बेटी गुस्से में ज़्यादा बुरी बातें करते हैं। ज़िंदगी में मैंने एक अजीब सी बात देखी है कि जैसा आप सोच रहे होते हैं किसी के बारे में, गुस्से से, नफ़रत से, बदनीयती से, उसका बुरा चाहते हुए, तो यकीन मानिए कि उसके दिल में आपके बारे में तकरीबन यही मशीन चलने लग जाती है। कैसे मैं नहीं जानता, पर इट हैपन्स। आप किसी के बारे में मोहब्बत से तज़किरा करते हैं, दिल में सॉरी फील करते हैं, अपनी गलती का एहसास करते हैं, उसको कुछ ऐसे लफ्ज़ कहते हैं आंखें बंद करके और रब से कहते हैं कि सर ये उस तक पहुंचा दें। रों पे रख कर उस तक ले जाते हैं और उसके दिल में आपके लिए बुग़्ज़ कम हो जाता है, आपके बारे में गुस्सा कम हो जाता है, नफ़रत कम हो जाती है। पर ये मैंने चंद लोगों के साथ नहीं देखा, बहुत से लोगों के साथ देखा। कुछ को कहा, कुछ नहीं किया, और नतीजतन वो जो लाइन थी जिसमें जैसे ये रेल की पटरी टूट जाए तो फिर ट्रेन नहीं चल पाती ना, तो जब आपकी नीयत की, लफ्ज़ों की, ये जो ज़ुबान की पटरी है ये सीधी नहीं होती तो भी ऐसा होता है। अच्छा, आपको कोई मज़े की बात बताऊँ, ये इतनी शानदार और कमाल ज़ुबान है, अगर इसको एहसास हो कि बंदे को चाहिए क्या। आपको ज़िंदगी में सिर्फ वो मर्द नहीं चाहिए जो आपका मियाँ है, ये तो चंद बरस के लिए है ना। अगर आप इससे बड़ी चीज़ को मांगो तो वो भी आपको मिल जाएगी। हज़रत उमर फ़ारूक एक दफ़ा अल्लाह के घर गए और वहाँ वो तवाफ़ कर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक बद्दू को देखा। बद्दू समझते ना, जो कम पढ़े लिखे होते हैं और अनपढ़ होते हैं, भेड़ों बकरियों में और सहरा में फिर रहे होते। वो एक अजीब दुआ कर रहा था, आंखें उसकी बंद, आंसू से बह रहे हों, और ए अल्लाह मुझे अपने कलील लोगों में शामिल कर, ए अल्लाह मुझे अपने कलील लोगों में शामिल कर। हज़रत उमर फ़ारूक ने सुना, रुक गए। उन्होंने कभी इस तरह की दुआ सुनी नहीं थी। उसके करीब हुए और उसको हैरान होकर कहा, यार कुछ तो बताओ, तुम ये क्या दुआ कर रहे हो, तो मेरी समझ में तो नहीं आई, तुम उसकी को वजाहत करो। तो उसने कहा कि आपने कुरान पाक की वो आयत नहीं पढ़ी। तो आपने पूछा कौन सी? तो उसने कहा कि जिसका तर्जुमा ये है कि मेरे शुक्रगुजार बंदे थोड़े हैं, तो इसलिए मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे थोड़े बंदों में शामिल कर ले।
آپ یہ دعا کیوں نہیں کر سکتے کہ اے اللہ مجھے حضرت خدیجہ جیسی قسمت دے دے، اے اللہ مجھے حضرت عائشہ جیسی محبت عطا کر دے، اے اللہ مجھے حضرت فاطمہ جیسی یعنی جس کا بھی جو آپ کی زندگی میں آئیڈیل، جن کو آپ پسند کرتے ہیں. ہم مانگتے ہیں چھوٹی سی پدی سی چیز، وہ مانگتے مانگتے اور چھوٹی ہو جاتی ہے کیونکہ بیچ میں ہم مانگنا بند کر دیتے. میاں کی محبت تو مانگ ہی نہیں رہے، میاں سے واپسی بھی نہیں مانگ رہے. جو آپ کے ماں باپ جاتے ہیں جا کے آپ کی زبان درازی کی معافی مانگتے، وہ نہیں دیتا. جب وہ نہیں دے گا بات ختم ہو جائے گی. تو اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ویا میڈیا بدلیں، اس سے بہتر حاصل کرنا چاہتے ہو تو بھی ویا میڈیا بدلیں. پھر وہ جو دعا ہے وہ پڑھیں، جو کہ اس سے آپ کی علیحدگی ہو جائے، ڈیورس ہو جائے تو اپنی غلطی دوبارہ نہیں دہرانی. پھر اب دعا پڑھیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہم. یہ اللہ کے رسول نے بتائی تھی. پر یہ نیک نیت لوگوں کے لیے ہے، اچھے لوگوں کے لیے، جو زندگی میں اپنے رب سے محبت کے ساتھ سفر کا آغاز کریں. بیٹا آپ کے ہاتھ خالی ہوں، آپ کی نیت خالی ہو، اندھیری راہ ہو، تو آپ کو ہر صورت میں روشنی، ٹارچ یا آج وہ ہے آپ کا موبائل، اس کے اندر کوئی لائٹ تو ہونی چاہیے نا. وہ ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے. اندھیرے میں ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں. انسانوں کی مجال نہیں ہے کبھی ناراض ہو جائیں. ناراض پہلے مالک ہوتا ہے، اور اس کی ناراضی انسانوں کے رویے میں، ان کے لفظوں میں، اور ان کی محبت کی کمی میں، اور ان کی نفرت کے اضافے میں ہم کو نظر آتی ہے. ہم پھر بھی اصل بات نہیں جان پاتے کہ کمی کہاں ہے. ہم غلط جگہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، اور وہاں محبت کم ہوتی جاتی ہے، نفرت بڑھتی جاتی ہے، اور ہماری زندگی اذیت سے بھرتی جاتی ہے. جبکہ ہم اس کو اذیت روکنے کا جو اصل بٹن ہے، ہم اس کو دبانا ہی بھول جاتے ہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.